अगर आप रीनीट 2026 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए। जैसा कि आपने नीट 2026 के पेपर में देखा था कि यहां से एग्जैक्टली प्रश्न आए थे कि रेस्पिरेशन के अंदर में आने वाले स्टेप्स को ऑर्डर में सजाया। बहुत सारे लोगों ने इसको गलत भी किया। तो अगर आप चाहते सही करना तो प्लीज आप लोग 2 मिनट समय निकाल के इस वीडियो को देख लीजिए। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन के अंदर में टोटल 5 स्टेप्स होता है। पांचों स्टेप्स के बारे में मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं ट्रिक बता देता हूँ। मान लीजिए मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। मेडिटेशन करते समय क्या हो रहा है कि जब भी मैं एकदम शांतिपूर्वक एटमॉस्फेरिक एयर को दे रहा हूँ और एल्वुलाई के अंदर का जो CO2 रिच एयर है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एटमॉस्फेयर को दे रहा हूँ। तो सबसे पहले ये स्टेप होता है मेडिटेशन के दौरान। इसी को बोलते हैं ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन। जैसे ही मैं मेडिटेशन करता हूँ तो शांति का माहौल होता है। उसी समय मेरे को यूं ही, कैसा, यूं ही 2-4 कुत्ते के भौंकने का आवाज सुनाई देता है। यूं ही 2-4 कुत्ते के भौंकने का आवाज सुनाई देता है। बस इसी से आपका पूरा का पूरा स्टेप खत्म हो जाएगा। कैसे होगा तो देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, ब्रीदिंग। आपने पढ़ लिया। ब्रीदिंग में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर आपके बॉडी के अंदर में जाएगा और एल्वुलाई के अंदर का जो CO2 रिच एयर है वो आपका एटमॉस्फेयर में जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रीदिंग और इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, जो रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है। फिर मैंने बोला कि 2-4 कुत्ते भौंक रहे हैं। 2-4 यानी सेकंड और फोर्थ स्टेप में कुत्ता माइंड में आना चाहिए। कुत्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डॉगिस, यानी डॉग वाला मामला। और डॉग से क्या यहाँ पे हो जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डॉग से क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। और गैस का कौन सा बात होगा, ऑक्सीजन और CO2। कोई दिक्कत तो याद रख लीजिएगा। 2-4 कुत्ते यानी 2-4 यानी सेकंड और फोर्थ स्टेप में डॉग का बात होगा, यानी गैस के डिफ्यूजन का बात होगा। ठीक बात है। अब सेकंड स्टेप में भी डिफ्यूजन हो रहा है, फोर्थ स्टेप में भी डिफ्यूजन हो रहा है, तो फिर कैसे याद रखें कि किस टाइप का डिफ्यूजन हो रहा है। तो याद रख लीजिएगा, सबसे पहले क्या होता है, जो सेकंड स्टेप वाला डिफ्यूजन है वो किसके क्रॉस में होता है, तो एल्वुलाई के मेम्ब्रेन के क्रॉस में। तो देखिए, जो डिफ्यूजन हो रहा है सेकंड स्टेप का वो किसके क्रॉस में हो रहा है, एल्वुलाई के मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है। और जो फोर्थ स्टेप वाला होता है वो होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में। तो याद रख लीजिएगा, जो सेकंड वाला डिफ्यूजन यानी फोर्थ स्टेप वाला वो होगा बिटवीन ब्लड एंड। कोई दिक्कत तो आपने याद रखिए, 2-4 कुत्ते यानी सेकंड और फोर्थ स्टेप में क्या होगा, डिफ्यूजन होगा गैस का, यानी ऑक्सीजन और CO2 का। जो सेकंड वाला होगा वो एल्वुलाई के मेम्ब्रेन के क्रॉस में होगा, और जो फोर्थ वाला वो होगा ब्लड और टिश्यू के अक्रॉस में। मामला डन। चलिए ठीक है। अब थर्ड को देखिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया। थर्ड को देखिए, थर्ड को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, THIRD, यानी टी से स्टार्ट हो रहा है और ट्रांसपोर्ट भी टी से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब टी से थर्ड और टी से ट्रांसपोर्ट। तो जब भी ट्रांसपोर्ट का बात आएगा तो टी सोचेगा T फॉर थर्ड यानी 3। यानी थर्ड स्टेप में ट्रांसपोर्टेशन का बात आता है, और ट्रांसपोर्टेशन किसका करना है, ऑक्सीजन का, और किसके द्वारा, तो बाय द ब्लड। मामला डन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस यानी O2 और CO2 का बाय द ब्लड। मामला डन। तो टी से थर्ड और टी से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। सब हो गया। अब लास्ट स्टेप मैंने आपसे बोला था कि भाई 2-4 कुत्ते यूं ही भौंकते रहते, बिना किसी कारण के कुत्ते भौंकते, सिंपल। तो यूं ही, तो यू से क्या हो जाएगा, यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन किसका होगा, यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन का होगा। कौन करेगा, सेल करेगा। किसके लिए करेगा, कैटाबोलिक रिएक्शन के लिए करेगा। और साथ ही साथ इसमें CO2 रिलीज होगा, जिसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और एनर्जी भी यहाँ पे निकलेगी। तो फिर से मैं एक बार इसको रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहला स्टेप क्या है, ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर बॉडी के अंदर में आएगा और हमारे एल्वुलाई का जो CO2 रिच एयर है वो हमारा एटमॉस्फेयर में जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड में डिफ्यूजन हो रहा था, किसके क्रॉस में बताइए, किसका डिफ्यूजन, गैस का। डॉग से याद रख लेंगे, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वुलाई का मेम्ब्रेन। मामला डन। थर्ड, टी से थर्ड और टी से ट्रांसपोर्ट किसका, गैस का, किसके द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। ठीक बात है। फोर्थ स्टेप में डॉग आ जाएगा, 2-4 कुत्ते, 4 से यानी फोर्थ स्टेप में डॉग आ जाएगा। इसमें भी डिफ्यूजन हो रहा है, बट किसके क्रॉस में हो रहा है, ब्लड और टिश्यू के क्रॉस में। और पांचवें से मैंने बोला यूं ही भौंकते रहते हैं। तो 5 का मतलब हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन। आपको कैसा लेक्चर लगा प्लीज आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।